नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि जो बारिश होती है वो हमारे जंगलों और इमारतों के लिए इतनी खतरनाक क्यों हो सकती है? या फिर ये कि पानी में अगर बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हों तो वो असल में एक बुरी बात कैसे बन जाती है? आज हम इन्हीं कुछ अनदेखे खतरों के पीछे के साइंस को समझने वाले हैं। हमारे चारों ओर जो आम प्रदूषक है ना, उनका विश्लेषण करेंगे। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे अम्ल वर्षा की केमिस्ट्री की। फिर देखेंगे कि इसका असर कहाँ-कहाँ और कितना गहरा होता है। इसके बाद एक बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है समृद्ध पानी का विरोधाभास। ये क्या चीज़ है? और आखिर में हम धूल और राख में छुपे खतरों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अम्ल वर्षा की केमिस्ट्री की। देखिए, एसिड रेन या अम्ल वर्षा, ये शब्द तो हम सबने सुना ही है ना? पर आज हम इसके पीछे की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। आखिर कैसे एक आम सी दिखने वाली बारिश एक खतरनाक एसिड में बदल जाती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्या है? कौन सी चीज है जो बारिश के पानी को एसिड बना देती है? चलिए इसकी केमिस्ट्री को जरा करीब से देखते हैं। तो इसका जवाब ना दो खास तरह की गैसों में है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। असल में होता ये है कि जब ये दोनों प्रदूषक हवा में मौजूद पानी या बर्फ के साथ मिल जाते हैं तो बस वही चीज अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहलाती है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये काफी सीधी साधी है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला और तेल के जलने से। जब ये जलते हैं तो निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फिर ये गैस ऊपर उठती है, बादलों में पानी के साथ रिएक्ट करती है और बस नतीजा होता है अम्लीय बारिश या बर्फ जो वापस जमीन पर गिरती हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एसिड रेन बनती कैसे है, पर असली सवाल तो ये है कि ये करती क्या है, इसका असर क्या होता है। तो अब हम इसके दूरगामी प्रभावों को देखेंगे जो जंगलों से लेकर सीधे हमारे घरों तक, हमारे परिवारों तक पहुंचते हैं। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सोचिए, जब एसिड रेन जमीन पर गिरती है तो ये सबसे पहले मिट्टी का पीएच लेवल गिरा देती है, मतलब मिट्टी को ज्यादा एसिडिक बना देती है। इसका असर पेड़ों पर भी दिखता है, उनकी पत्तियां भूरी पड़ने लगती हैं। और शायद सबसे खतरनाक बात यह है कि ये मिट्टी में दबी जहरीली धातुओं को आज़ाद कर देती है। और यहीं पर ये बात सीधे सीधे हम सब से जुड़ जाती है। ये जो जहरीली धातुएं आज़ाद होती हैं ना, ये हमारे पीने के पानी और मिट्टी में मिल जाती हैं और इसका सीधा असर पड़ता है इंसानी सेहत पर, खासतौर पर बच्चों के नर्वस सिस्टम पर, जो अभी डेवलप हो रहा होता है। चलिए अब हवा से हटकर पानी की बात करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा ही अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। क्या होगा अगर पानी पोषक तत्वों से ज़रूरत से ज़्यादा समृद्ध हो जाए? इसी को कहते हैं सुपोषण या यूट्रोफिकेशन, और ये हमारी सोच से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। तो एक बात यहाँ बिल्कुल साफ कर लेना जरूरी है। एसिड रेन, जैसा हमने देखा, वो वायु प्रदूषण से होती है, लेकिन सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन ये पूरी तरह से पानी से जुड़ी हुई चीज है। इन दोनों में कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। तो सुपोषण है क्या? असल में ये तब होता है जब किसी तालाब या झील में जरूरत से ज्यादा पोषक तत्व, मतलब न्यूट्रिएंट्स, जमा हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कहते हैं ना, किसी भी अच्छी चीज की अति बुरी होती है, और यही अति एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर देती है। और इसका प्रोसेस एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। देखिए, 3 स्टेप्स में क्या होता है। पहला, खेतों से बहकर आए उर्वरक जैसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स पानी में आ जाते हैं। दूसरा, इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से पानी में काई यानी कि एल्गी की बाढ़ आ जाती है। इसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। और तीसरा, जब ये सारी काई मरती है और सड़ती है तो वो पानी में घुली हुई सारी ऑक्सीजन खत्म कर देती है। नतीजा, मछलियां और पानी के दूसरे जीव बेचारे दम घुटने से मरने लगते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम बात करेंगे ठोस प्रदूषकों की, मतलब वो छोटे छोटे कण जो धूल और राख में छिपे होते हैं। ये हवा में तैरते रहते हैं और इनकी वजह से सेहत पर बहुत गंभीर असर पड़ सकता है। इसमें सबसे पहले आता है फ्लाई ऐश। ये एक ऐसा प्रदूषक है जो सीधे सीधे कोयले को जलाने से बनता है। जब बिजली बनाने के लिए कोयला जलाया जाता है तो ये राख उसी का एक बाय प्रोडक्ट है।
और दूसरा है एक बहुत ही बदनाम प्रदूषक एस्बेस्टॉस। इसके रेशे जब सांस के जरिए अंदर जाते हैं तो ये एस्बेस्टोसिस नाम की फेफड़ों की एक बहुत पुरानी बीमारी पैदा करते हैं। यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, बल्कि ये रेशे फिजिकली फेफड़ों में जमा होकर उन्हें धीरे धीरे खराब करते जाते हैं। तो अब जब हम इस पूरे विश्लेषण के अंत में हैं तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। हमने आज बस कुछ ही प्रदूषकों और उनके सोर्स को समझा है, लेकिन जरा सोचिए, हमारे इस साझा वातावरण में और न जाने कितने ऐसे अनदेखे खतरे और प्रभाव छिपे होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें और ज्यादा सोचने और खोजने पर मजबूर करता है।